हेलो वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी सेंटर में। आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग जो है सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के जो सेट है इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि एक सेट में हम टोटल 10 क्वेश्चन जो है सो करते हैं। ठीक है, तो हम 10 या 11 क्वेश्चन या फिर एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। लगभग हम आपको बात करें तो हम आपको जो है सो 10 क्वेश्चन एवरेज जो है सो एक सेट में लेकर के आपके लिए आते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है इसमें भी हम टोटल 10 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं सोशल स्टडीज़ का। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्लास है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आज का सबसे अगर पहला यहाँ पे प्रश्न का बात करेंगे तो ये है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ऑप्शन ये है आपका तुर्की, और सेकेंड ऑप्शन है इटली, और थर्ड है यहाँ पे इंग्लैंड, और ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो तुर्की है इसे जो है सो हम लोग कहते हैं यूरोप का मरीज। ठीक है, तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज के नाम से जो है सो इसे जाना जाता है, या फिर इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे और जो सेकेंड नंबर प्रश्न है उसको देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, जो लिच्छवी गणतंत्र है ये बोलता है कि भारत के किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है बिहार, सेकंड है राजस्थान, थर्ड नंबर है महाराष्ट्र और फोर्थ है त्रिपुरा। तो आपको बताना है कि कौन सा आंसर जो है सो सही होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार जो है सो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर जो प्रश्न है ये कहता है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था ये आपको बताना है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए है 1934 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1948 ईस्वी, सी है 1967 यानी कि 1967 ईस्वी, और 1990 यानी कि 1990 में जो है सो आया था, या फिर ऊपर दिया गया जो 3 ऑप्शन है उसमें से कौन सा सही आंसर होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो 1934 है ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1934 में जो है सो एक बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी भूकंप भारत में देखने को मिला था। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 इसको देखेंगे कि निम्न में से कौन सी जो विदेशी ब्रांड है वो नहीं है। कौन सा जो है सो विदेशी ब्रांड नहीं है ये आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए है हुंडई, बी है टोयोटा और सी है फोर्ड। इसके बाद जो ऑप्शन नंबर डी है वो है आपका टाटा। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। आपको भी मालूम है ये जो हुंडई है ये भी आपका जो है सो विदेशी है, टोयोटा है ये भी आपका विदेशी कंपनी है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे फोर्ड का तो ये भी जो है सो एक विदेशी ब्रांड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है जो कि है टाटा। ठीक है, तो टाटा एक जो है सो भारत की कंपनी है और एक जो है सो बहुत बड़ा जो है सो भारत कंपनी है, जो कि भारत में जो है सो इसका एक मतलब अहम स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टाटा। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न का बात करेंगे हम, जो कि आपका है प्रश्न संख्या यहाँ पे 5। प्रश्न संख्या जो 5 है ये क्या कहता है, ये कहता है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। ठीक है, सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है आपका पूर्णिया में, इसके बाद जो बी ऑप्शन है ये है चेरापूंजी में, सी ऑप्शन कोच्चि में, या फिर मौसिनराम में। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मौसिनराम में जो है सो सबसे अधिक वर्षा होता है। ये जो 4 आपका ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें यहाँ पे बात किया है कि यहाँ जो 4 आपका ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
नीति यानी कि माओसिन राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद जो अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न संख्या 6। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 का हम लोग बात करेंगे तो ये है आपका कि भारत में जो योजना आयोग का गठन किया गया था ये जो है सो कब किया गया था। और हमने आपको पहले भी बताया था कि अभी जो है सो योजना आयोग के स्थान पे जो है सो एक नया आयोग का गठन किया गया है जिसका नाम है नीति आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग के स्थान पे ही जो है सो एक नया आयोग अब आ गया है और उसको जो है सो हम लोग नीति आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। और अब अगर पूछेगा तो नीति आयोग पूछ सकता है, कुछ उसका जो है सो पूछने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन ये जो योजना आयोग का गठन है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जो है सो रिमूव करके एक नया आयोग यहाँ पे लाया गया है, तो दोनों यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आपको योजना आयोग का गठन भी जो है सो याद रखना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है 15 मार्च 1950। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है बी वो है 15 सितंबर 1950। ऑप्शन नंबर सी है 15 अक्टूबर 1951 और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950। और 15 मार्च 1950 को जो है सो जो भारत का योजना आयोग है, योजना आयोग जो है सो इसका गठन किया गया था। और ये किया गया था जो उस समय जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय जो है सो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री जो है सो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है सो उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, तो उन्हीं के जो है सो कार्यकाल में ये योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये जो योजना है इसके स्थान पे जो है सो एक अभी जो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं इनके द्वारा जो है सो एक नया नीति यहाँ पे जो है सो लाया गया है जिससे हम लोग नीति आयोग कहते हैं। तो ये जो योजना आयोग था इसी का जो है सो वो एक जो नवीनतम रूप हम लोग कह सकते हैं कि जो है सो योजना आयोग का एक नवीनतम रूप है। और इसमें जो भी कमियां थी इसको जो है सो निकाल करके और जो है सो एक नया आयोग का गठन किया है जिसका उन्होंने नाम दिया है नीति आयोग। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे इस कारण से भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है आपका प्रश्न संख्या 7। ठीक है, ये कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? पूछा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो कौन किए हैं ब्रह्म समाज की स्थापना, ये आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने हम यहाँ पे रख दिए हैं। पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, और बी है दयानंद सरस्वती, और सी ऑप्शन है विवेकानंद, और इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी वो है रामकृष्ण परमहंस। तो आपको यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, आप इसका जो है सो आंसर देखने से पहले आप जो है सो वीडियो को पॉज किया कीजिए और इसका आंसर आपको खुद से करना है। उसके बाद जब हम आंसर आपको बताते हैं तो आपको आंसर को फिर मैच कर लेना है। तो चलिए इसका आंसर भी हम लोग जो है सो देख लेते हैं कि कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजा राम मोहन राय इसका जो है सो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज का स्थापना जो है सो कौन किए थे? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो है सो हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो अगला प्रश्न है आज का 8 नंबर प्रश्न है, ये क्या कहता है इसको भी जो है सो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न कहता है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? पूछा है कि जो 16वां लोकसभा था इसमें जो है सो महिलाओं की जो सदस्यों की संख्या थी ये कितनी थी। ठीक है, ये आपको बताना है। इसके लिए भी आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे है 61, और ऑप्शन बी है 63, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया हुआ है 67, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया हुआ है 65। तो कौन सा आंसर सही आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हम यहाँ पे रख चुके हैं। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। जल्दी से आप जो है इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर आपको देने का प्रयास करना है। ठीक है, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हम लोग जो है सो देख लेते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो 61 है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 61 इसका बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो यहाँ, इसके बाद जो है सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न है इसको जो है सो हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है? ये कहता है कि यह प्रश्न संख्या 9। ठीक है, इसमें जो है सो पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है, जो
इंडियन कांग्रेस है, उसकी स्थापना जो है सो कब हुई, ठीक है, INC, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो है सो कब हुई, ये आपको बताना है, ठीक है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है 1815 और ऑप्शन बी है 1890। इसके बाद जो सी ऑप्शन है वो है 1895 और जो लास्ट आपका यहाँ पे ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी 1900। यानी कि एक बार फिर से देखते हैं, 1885, 1890, 1895 और 1900। तो कौन सा यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर है उसको जो है सो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1885, 1885 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न, उसको भी जो है सो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। जो 10 नंबर प्रश्न है वो कहता है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। इसके लिए जो है सो 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ए ऑप्शन है रामकृष्ण वर्मा, बी है श्री कृष्ण सिंह और सी है मजहरुल हक और जो डी है वो है सच्चिदानंद सिन्हा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा जो है सो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे अंतिम करते हैं और फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।